हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के परीक्षा के बारे में, जो कि आपको 17/1/2019 को हुआ था। शिफ्ट नंबर आपका फर्स्ट में, ठीक है। इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो आरपीएफ का जो पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, किस किस चैप्टर से आए थे, ठीक है। अभी तो आरपीएफ का आपको 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 2 मार्च से। इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें मदद मिल जाएगा, और वीडियो चलेगा तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भूक्षेत्र है? कौन सा एक जो है सबसे कम भूक्षेत्र है? आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। जान लेते हैं इसके बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप आपको ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। महाद्वीपों का जो है क्षेत्रफल अवरोही क्रम में बताया गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर आपको देखिएगा कि जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों को अवरोही क्रम में सजाया गया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 14 से 18 क्या बताता है? आपको समानता का अधिकार बताता है। 14 से जो 18 है आपको समानता का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 25 से 28 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 आपको बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस फैक्ट को भी आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कमुख रचना के लिए प्रसिद्ध है? कमुख रचना के लिए आपको जो मंदिर है आपको खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, खजुराहो का मंदिर है। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? अगर तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाएगा आपको संपार्श्विक मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपार्श्विक मिश्रण के बारे में दिया है, संपार्श्विक या समांगी मिश्रण, ठीक है। मिश्रण दो होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। विषमांगी मिश्रण क्या कहता है? ऐसा मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है और जिनके अवयव कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल का मिश्रण। पानी और तेल एक साथ रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, नमक और पानी एक साथ रहेगा तो नहीं पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? भारत का जो अधिकांश भाग आपको जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? कौन सा विकल्प जो आपको कबड्डी खेल से संबंधित है? AKFI, इसका फुल फॉर्म होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। AKFI को जो है स्थापना इसको 1973 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको जयपुर में है। फीफा का संबंध आपको फुटबॉल से है। फीफा का जो संबंध है आपको फुटबॉल से है और BCCI का संबंध आपको क्रिकेट से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो आपको 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. हुम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को
प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आणविक अखंड है? कौन सा एक जो है आणविक अखंड है? आपको आर्गन। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक क्या होता है? Ar होता है। इसका परमाणु संख्या आपको 18 होता है। यह एक निष्क्रिय गैस है। आणविक आर्गन जो है आपको एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक जो होता है Ar होता है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या, आर्गन का परमाणु संख्या 18। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। नाइट्रोजन आपको हो जाता है 78% और ऑक्सीजन हो जाएगा आपको 21%। इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? आपको 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो आपको लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जलद मरुमध्य द्वारा अलग किया जाता है। क्षय रोग या टीबी रोग के क्या कारण होता है? क्षय रोग या टीबी रोग के कारण क्या होता है? आपको बैक्टीरियल होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। क्षय रोग या टीबी रोग एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। विश्व क्षय दिवस आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति क्या होती है? घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति आपको संघर्ष होती है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की गति सापेक्ष गति संघर्ष है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शीय गति विरोध करता है। घर्षण के दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। कोलेरू झील खाली स्थान के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील जो है आपको खाली स्थान के त्रिकोण में पाई जाती है। आपको गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा राइट आंसर, गोदावरी और कृष्णा। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन जो है आपको मनोनीत किए जाते हैं? 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त करते हैं, परंतु 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में खाली स्थान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितना दिन के लिए? आपको 10 दिन के लिए। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन तथा एंथोनी वान लीeuwenhoek ने प्रोटिस्ट एवं बैक्टीरिया की खोज की थी। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह आपको सारनाथ में है। कहाँ पे है? सारनाथ। अशोक स्तंभ वाराणसी सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है, कौन करवाया था? अशोक। इनमें 4 शेरों चारों दिशाओं के मुंह करके
हैं। अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? आपको रेयॉन। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली बार भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? आपको दीपा मलिक ने जो पैरालंपिक 2016 में रजत पदक जीता था। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली बार भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने रजत पदक जीता। दीपा मलिक शॉटपुट, जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी और मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। यह सोनीपत हरियाणा से संबंध रखती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को आपको कहा जाता है गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सतत विकास। सापेक्ष घनत्व इकाई है किसकी? सापेक्ष घनत्व इकाई है किसकी? आपको किसी की नहीं। किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जा सकता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है। घनत्व एक ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर क्यू। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर क्यू होता है। किलोग्राम पर मीटर क्यू, किलोग्राम पर मीटर क्यू। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो आपको अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब? 1311 ईस्वी में। किससे? लाल बलुआ पत्थर से। बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक आपको होता है 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलनांक वह तापमान जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है। जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वही केल्विन में 273 के होता है। केल्विन तापमान की एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है आपको? केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना आपको एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते जो शब्द आपको मुंडकोपनिषद में है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? ओलंपिक पदक विजेता जो है सुशील कुमार, वो किस खेल से जुड़े हैं आपको? कुश्ती से जुड़े हैं। कुश्ती से जुड़े हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी जो है आपको अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पीटर्सबर्ग जो है आपको लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। रूस की राजधानी आपको मॉस्को हो जाएगा। अमेरिकी प्रांत की राजधानी ओंटारियो और ब्रिटेन की राजधानी आपको लंदन। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में आपको शरावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, जिसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग
जलप्रपात या गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है कावेरी नदी। मौलिक अधिकारों को समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है आपको सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम मंदिर यानी महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का जो आपको निर्माण है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आपको 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था। खाली स्थान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। खाली स्थान को आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आपको सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद आपका हो जाएगा 25 से 28। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है आपको धार्मिक मामलों के प्रबंधन की व्यवस्था। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति। अनुच्छेद 28 कहता है शैक्षणिक और संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का जो है लाल रंग आपको फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद जो आपको 1893 में भरा गया था। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ आपको होता है दीर्घकालिक योजना। लघु अवधि योजना जो है अल्प समय के लिए 1 वर्ष से कम। वार्षिक योजना जो होता है 1 साल के लिए होता है। स्लाइडिंग योजना आवश्यकता अनुसार समय और उद्देश्य बदलते रहते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो आपको मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। किसमें? मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो के खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। शुक्र अपने अक्ष के खाली स्थान से खाली स्थान तक घूमता है। शुक्र जो अपने अक्ष से पूरब से पश्चिम तक घूमता है। शुक्र ग्रह को जो आपको है भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है आपको सुरक्षित। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको प्रयुक्त जो प्रणाली है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? जो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का राज्यपाल आपको होता है कैबिनेट। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के मुख्य शासक होते हैं। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दुनिया का सर्वोच्च शिखर आपको माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी लंबाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। योग के प्रकारों में अर्धप्रधासन की स्थिति क्या होती है? योग के प्रकारों में अर्धप्रधासन की स्थिति जो आपको होती है आधा लीली होती है।
यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है कितने दिन के लिए? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि आपको होती है 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। वास्तुकला में पंचायतन शैली खाली स्थान शब्द से संबंधित होता है। वास्तुकला में जो है पंचायतन शैली जो है आपको मंदिर शब्द से जुड़ा हुआ है। वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर निर्माण की शैली से एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। द्रविड़ शैली में देख लीजिए नायक शैली, नागर शैली मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां हैं। बेसर शैली भी भारतीय मंदिरों में देखी जाती है, जैसे ऐहोल मंदिर, बेलूर मंदिर। आर्ट फीस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? आर्ट फीस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक जो आपको विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है। राज्य परिषद को आपको राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइडर कप जो आपको कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। और रोवर्स कप जो होता है आपको फुटबॉल से जुड़ा हुआ होता है। खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित करता है? खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर जो आपको भगवान शंकर को समर्पित करता है। वित्तीय सहायता खाली स्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता जो आपको रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। रिजर्व बैंक जो आपको स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।